So everyone, let's begin with our grammar section. ठीक है? In previous classes, we have already studied about language. ठीक है? Types of language. We studied about alphabet. ठीक है? Right? Number of alphabets, as well as vowel, consonant and semi-vowel. We have studied all these things. हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली है. Vowel, consonant, semi-vowel, सारा हो गया है. किसका कहाँ यूज होता है वो भी बता दिया है. वॉवेल कैसे पहचाने, कॉन्सोनेंट कैसे पहचाने, ये भी हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया है. अभी लेटर की बात खत्म हो गई. तो ठीक है, खत्म करते हैं, कर सकते हैं, इसलिए कि उसको और खींचेंगे तो बहुत सारी बातें भी आती है. फिर लेटर कैसे बना, ठीक है, इसी तरह के लेटर क्यों रखे गए, 26 लेटर ही क्यों रखा गया, कई सारे सवाल आएंगे. तो उस चीजों का अभी हमारे पास कोई यूज नहीं है. ठीक है, जिस चीज का यूज हो उसी को हम पढ़े तो ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, तो लेटर से सीधे आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते ही हमारे पास जो अगली चीज आती है वो आता है क्या, क्या लिखा है. हाँ, हम लोग आज की कहानी शुरू करेंगे वर्ड से. ठीक है, देखिए टेक्स्ट यहाँ पे हमने शेयर कर रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट आपके द्वारा पढ़ा जाएगा. हम बहुत कम पढ़ेंगे इसलिए कि आपके पढ़ने के सिस्टम को भी हम सुधारेंगे इसी के साथ, इसलिए स्क्रीन पे टेक्स्ट है. ठीक है, वर्ड की बात करते हैं. वर्ड को हिंदी में हम लोग शब्द कहते हैं. ठीक है, राइट. शब्द बनता कैसे है, तो जब एक से ज्यादा लेटर सही तरीके से अरेंज किए जाए और उसका एक सही मीनिंग आता हो तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं. ठीक है, दैट्स कॉल्ड वर्ड. करेक्ट. डेफिनेशन अगर इंग्लिश में देना हो तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड. क्लियर. अक्षरों का एक समूह जो सही से अरेंज किया गया हो, का सही अर्थ हो, तभी वो वर्ड कहलाएगा. जैसे नीचे में कई सारे लिखे हैं, काउ है, हैट है, बॉय है, हैंडसम है, या यहाँ ये पूरा टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, आप एक एक सेट को उठा लो, सारे में से एक एक ग्रुप को, जो लेटर का ग्रुप है, ठीक है, वो सारा क्या है, सारा का सारा वर्ड है ना. हाँ, ठीक है. आप गौर से देखिए, सारे ये सेंटेंसेज में आपको लेटर का अलग अलग ग्रुप है. हर ग्रुप के बाद एक गैप छोड़ा हुआ है. ठीक है, वो दिखाता है कि जहाँ पे गैप है वहां से ग्रुप बंद हो गया, फिर अगला ग्रुप शुरू होता है. ठीक है, फिर अगला ग्रुप जो शुरू होता है उसके बाद फिर खत्म होते ही एक गैप है, मतलब फिर अगला ग्रुप शुरू होता है. इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो एक ही सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड है. यहाँ से ऑल एक अलग वर्ड हो गया, द एक अलग वर्ड हो गया, वर्ड्स अलग वर्ड हो गया. सब क्या है, शब्दों, ये लेटर का समूह है. क्लियर, बात समझ में आई यहाँ एवरीवन. इसी, हाँ, हम जो वर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो वर्ड की भी कहानी जो है बहुत लंबी जाती है. इसलिए वर्ड का एक अलग स्टडी आता है. लिंग्विस्टिक्स एक पार्ट होता है लैंग्वेज में. साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स. क्या होता है, साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, हाँ, लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, एस लगेगा, लिंग्विस्टिक्स. राइट. तो लिंग्विस्टिक्स होता है भाषा विज्ञान, जिसमें आपको बहुत चीजें सीखना होता है. वर्ड कैसे बनता है, लेटर कैसे लिया गया, वर्ड कितने तरह के होते हैं. ठीक है, जैसे कुछ वर्ड मीनिंग के आधार पर लिए जाते हैं. ठीक है, कुछ वर्ड उनके बैकग्राउंड के आधार पर रखे जाते हैं. इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने को आता है. ठीक है, तो वर्ड की कहानी लिंग्विस्टिक्स में आती है. लेकिन लिंग्विस्टिक्स का वो ब्रांच जिसमें सिर्फ वर्ड के बारे में पढ़ा जाता है. क्या पढ़ा जाता है, सिर्फ वर्ड के बारे में. उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाँ, दैट्स कॉल्ड इटमोलॉजी. क्या पढ़ते हैं ना, इटमोलॉजी नहीं, द वर्ड इज इटमोलॉजी. हम आपको एक प्रोनाउंसिएशन सिखाते. ठीक है, राइट. हम लोग एक नहीं, एक ही तरह के कई सारे वर्ड हैं जिसको हम लोग हमेशा से गलत पढ़ते आए हैं. हम आज उसको सुधार देते हैं. ठीक है, आपके लिए. राइट.
चलिए बताते हैं आपको कौन सी चीज को सुधारने की जरूरत है। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, आप लोग पढ़ के बताइएगा क्या लिखा हुआ है, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजी। और कोई? बायोलॉजी। चलिए दैट्स फाइन, चलिए ठीक है। राइट, एग्जैक्टली। इसको पढ़ने का सही तरीका है बायोलॉजी या बायोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। द वर्ड इज बायोलॉजी। व्हाट इज दैट? हाँ, फिर बायोलॉजी, बायो अलग कीजिए, बायो, उसके बाद थोड़ा स्पीड में बायोलॉजी, फिर वही बायोलॉजी। ठीक है, कम ऑन करेक्ट इट, मेरे साथ रिपीट करो, बायोलॉजी। चलिए एक एक करके हम ये रिपीट करा, ये बहुत जरूरी चीज है, हम आपको बता दें, इसके साथ कई सारे वर्ड आते हैं। चलिए अनिल रिपीट इट, बायोलॉजी। रिपीट, बायोलॉजी। अच्छा, आपको मिश्रा जी बोलने आता ना है? ऐसे ही बायोलॉजी। कम ऑन अनिल, कैन यू रिपीट? देखिए, हाँ, लास्ट में ये ऑलजी वाला वर्ड थोड़ा स्पीड से निकलता है, बायोलॉजी। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो बन जाएगा बायोलॉजी। पढ़िए। हाँ अभी सही आया, वन सेकेंड। क्या लिखा है? बायोलॉजी। मानवी क्या लिखा था? दैट इज बायोलॉजी। इतना नहीं तोड़ना है, बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है, राइट। ऐसे ही बायोलॉजी हो गया। अभी जो हमने वर्ड दिखाया आपको, इटमोलॉजी, इसको भी क्या पढ़ेंगे? हाँ, इटमोलॉजी, एकदम। हाँ फिर सही कीजिए, इटमोलॉजी। ठीक है, हाँ ऐसे ही आता है जूलॉजी। हाँ, नेक्स्ट वर्ड जूलॉजी। हाँ, हाँ जूलॉजी नहीं, जूलॉजी। ठीक है, हाँ, राइट। अब ऐसे ऐसे वर्ड को आप जमा करके इसी तरीके से पढ़ना सीखिए, ठीक है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, गॉट एवरीवन? साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। क्या है वर्ड? हाँ अभी सही आया, साइकोलॉजी, राइट। इसको जितना अच्छा सुधार लीजिएगा आपके लिए बढ़िया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टडी ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? पढ़िए। तो उसमें था नहीं इटमोलॉजी, एक और कोई आया है, करेक्ट, इटमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास। हाँ, जितने लोग कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो ध्यान दें, ये इटमोलॉजी वर्ड कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ वर्ड्स। क्लियर? तो आप इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें, वहाँ पे इटमोलॉजी वर्ड दिया रहेगा। इटमोलॉजी के साथ में ऑप्शन में सिमेंटिक्स हो सकता है, मॉर्फोलॉजी हो सकता है, ठीक है, राइट, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा अभी व्हाट इज वर्ड। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विद प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इटमोलॉजी। ये तो बता दिया, कोई दिक्कत किसी को? चलिए दैट्स फाइन। अभी क्या है कि थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको एक चीज जानने को मिलेगा कि इंग्लिश बहुत गरीब भाषा रही है। ठीक है, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं फिर भी ये बोल रहे हैं, थोड़ा सुनने में अजीब होता है, लेकिन सच्चाई यही है। हमारी हिंदी अगर सही तौर पे देखा जाए तो बहुत ही समृद्ध भाषा है। हिंदी इज कंप्लीट लैंग्वेज इन इटसेल्फ। ठीक है, ये खुद में कंप्लीट है, राइट। लेकिन इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश कभी खुद में कंप्लीट नहीं रहा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं
बिगिनिंग में जब बात करते हैं तो इंग्लिश में बहुत कम शब्द थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग हुए इंग्लिश में जिन्होंने इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड जोड़े। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो whenever you heard about विलियम शेक्सपियर you should know विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश में शब्दों की संख्या बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे एक्यूरेट नहीं पता कितना, लेकिन कई हजार वर्ड उसने जोड़े हैं, ठीक है। अपने राइटिंग के जरिए किताब वगैरह लिखते थे, नाटक में, तो उन्होंने नए नए शब्द यूज किए और वो शब्द बाद में इंग्लिश में यूज किया गया, ठीक है। ये हो गया, तो इंग्लिश में पहले विलियम शेक्सपियर ने जोड़ा। फिर क्या हुआ कि इंग्लिश में शब्दों की संख्या बढ़ने के और भी कारण आए, ठीक है। जिस इंग्लैंड को हम लोग इतना जानते हैं कि दुनिया पर शासन किया, उस इंग्लैंड का इतिहास दुनिया देखने से पहले कुछ और था। पहले दुनिया वालों ने उसको देखा। कहने का मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं पूरी कहानी, कैसे कैसे इंग्लिश में शब्द बढ़े हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा ताकि आपको कभी बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। राइट। सी दुनिया में पहले अगर देखा जाए कब से, 11th सेंचुरी या 10th सेंचुरी के पहले की बात अगर देखा जाए, ठीक है, 500 के आसपास, ठीक है, 500 ईस्वी के आसपास में इंग्लैंड उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, और इंग्लैंड बस कुछ जनजातियों का निवास स्थान रहा, ठीक है, जो जर्मनी से उठ के गए थे। इसमें आता है मुझे ठीक से अभी याद नहीं है, एक तो आता है एंग्लो सेक्शन, ठीक है, एक जनजाति, एक जूट्स नाम के थे, ठीक है, एक केल्टिक थे, यही लोग गए हैं, ठीक है। और ये जो है ना एंग्लो वर्ड जो है ना ये रह गया, ठीक है। तो एंग्लो से आगे बढ़ा तो एंग्लो की जो भाषा हुई वही एंग्लो से एंग्लो की भाषा इंग्लिश हो गई, बाद में वही एंग्लो का जो लैंड हुआ वही इंग्लैंड कहला गया। गॉट दिस राइट। इन तीनों ने इंग्लैंड को कह सकते बनाया। अब ये लोग आदिवासी प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक है, तो उनके पास तो ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज मिलेगा नहीं। फिर कुछ घटनाएं हुई बाद में, ठीक है, इंग्लैंड के से कुछ दूरी पे फिर आपको आता है रोम वगैरह शहर हुआ, इटली का रोम हो गया। ये आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टेंटिनोपल वगैरह के बारे में सुना है हिस्ट्री में कभी? देयर वाज अ किंग कॉन्स्टेंटाइन, कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब रोम में कभी अटैक किया गया था किसी के द्वारा, तो वहाँ बहुत सारे विद्वान रहते थे, राइट। याद रखिएगा, हम लोग जब इंडिया में हैं तो इंडिया में एक ज़माने में हमारे पुराने समय में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। तो इंडिया के अलावे आपको जो ऐसे विद्वान प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे ना, वो मिलेंगे रोम में, क्लियर, रोम में और यूनान में, ये सारे जगह में बहुत विद्वान लोग थे। जब उधर अटैक किया गया तो वहाँ से कई सारे विद्वान, क्योंकि देखिए जो आदमी विद्वान होता है वो लड़ाई नहीं करना चाहता है, बुद्धि वाला आदमी लड़ना नहीं जानता है, ठीक है, राइट। वो अपनी चीज़ें जो है समेट के कहीं और जाके सेटल होना चाहता है। तो उस जगह से सब लोग भागे और वो लोग दुनिया में कई सारे देशों में जाकर के शरण मांगा कि हमें रहने का जगह दो। कोई नहीं जगह दिया रास्ते में, लेकिन एक ने दिमाग लगाया। किसने जगह दिया? इंग्लैंड ने जगह दिया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए आप कि अगर अपने घर में एक विद्वान को ठहराते हैं तो क्या उसके ठहराने का कुछ फल मिलता है, फायदा होता है एवरीवन? बहुत बड़ा फायदा होता है। अब सोच लीजिए आपके घर में मान लीजिए अगर मान लो छोटा मोटा टीचर ही है तो थोड़ा बहुत फायदा, अगर प्रोफेसर लेवल का है तो थोड़ा और फायदा, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में कंट्री लेवल का कोई या स्टेट लेवल का कोई विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, महीने भर भी रहता है तो आपको क्या फायदा, पता है ना? बहुत बड़ा फायदा होगा। पैसे का फायदा नहीं, बुद्धि का फायदा होगा, ठीक है। वो कौन सा था, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, सुना है ना? ठीक है।
हाँ, वो इसलिए रखा गया है कि आप सामने वाले आदमी को ये नहीं देखो किस जाति का किस जगह का है, अगर नॉलेज वाला है तो पहले उससे रिसीव करो। इंग्लैंड ने बुद्धि लगाया, जितने लोग उधर से भाग के आए ना, अपना किताब वगैरह सब समेट के लेके आए थे, इंग्लैंड वालों ने जगह दिया, कहा हमारे यहाँ रह जाओ। बुद्धि था इनके पास, थोड़ा सा था, ठीक है, जगह दे दिया। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड में रहा तो वो लोग रहेगा तो ऐसा नहीं। बुद्धिमान आदमी के पास एक चीज देखिएगा, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जब शांति से बैठेगा ना, उसके सामने कोई आदमी सिर्फ मन बना के बैठ जाए, कह दे कि हमको कुछ सिखाइए, ठीक है, उसको जब एहसास हो जाए कि ये सही में सीखने के लिए बैठा है, कि हम इसको सिखा सकते हैं, सीखेगा, तो ये नहीं देखेगा कि हमारे ये हमें इससे क्या फायदा मिलेगा, लेकिन सिखाएगा जरूर, ठीक है। इंग्लैंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जितने लोग वहां रहे सबने अपनी बुद्धि इंग्लैंड वालों को बांट दी, ठीक है। रोम से गए थे, यूनान से गए थे, नतीजा क्या हुआ कि इंग्लिश में आपको वर्ड मिलेगा लैटिन का और ग्रीक का, है कि नहीं है। बायोलॉजी पढ़िए, ठीक है, तो बायोलॉजी जब भी पढ़िएगा ना तो हर वर्ड में यही कहानी आएगा कि फलाना वर्ड जो है ग्रीक से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, सुनते हैं, है कि नहीं। ये इसीलिए ना क्योंकि इंग्लैंड ने वहाँ के विद्वानों को अपने यहाँ जगह दी थी उनके मुश्किल समय में। इंग्लिश में ये जुड़ा, लैटिन ग्रीक का वर्ड जुड़ गया। अब देखिए, फिर एक समय आया जब फ्रांस ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया, वहाँ शासन किया। अब फ्रांस वालों की लैंग्वेज क्या, फ्रेंच। फ्रांस वालों की लैंग्वेज फ्रेंच होगा, ठीक है। तो जब फ्रांस वालों ने शासन किया इंग्लैंड पे, तो जो लोग शासन करेंगे उनका यही नियम होता है कि सबसे पहला काम अपनी भाषा इम्पोज करो, इन्हें अपनी भाषा सिखाओ, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। उन्होंने इंग्लैंड में अपना भाषा इम्पोज किया, नतीजा क्या हुआ, इंग्लिश के साथ फ्रेंच मिक्स हुआ। फ्रेंच शासन करते समय क्या थे, सब बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे थे, ठीक है, पावर में थे, इसलिए जितने बड़े पोस्ट पे रहने वाले लोगों के लिए जो शब्द होता है वो सारा अधिकतर फ्रेंच में ही आता है। यूनिवर्सिटी हो गया, प्रोफेसर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सारा आपका फ्रेंच का वर्ड है, समझे। कोर्ट वगैरह में यूज होने वाले अधिकतर वर्ड जो है फ्रेंच वगैरह है। आपने वो वर्ड देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ कौन सा, हाँ, हैबियस कॉर्पस हो गया, और भी कई सारे वर्ड आपको फ्रेंच में, फ्रेंच से इसमें लाया गया है, क्लियर। फ्रेंच से आ गया वर्ड। फ्रांस से आज़ादी मिली, धीरे धीरे जो है इंग्लैंड और डेवलप हुआ, फिर उसकी बुद्धि खुली, बाकी देशों पे नजर गया, फिर उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ा, दूसरे के देशों पे व्यापार करने के नाम से कब्जा करना शुरू किया, ठीक है। से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब इंडिया में आए तो इंडिया वालों को इंग्लिश सिखाया, लेकिन आपको इंग्लिश सिखाने के लिए थोड़ा बहुत हिंदी तो सीखना पड़ेगा, एम आई राइट, समझे। हाँ, तो अब उनको हिंदी भी सीखनी पड़ी, इसका नतीजा क्या हुआ कि हिंदी के वर्ड इंग्लिश में मिक्स हुए, ठीक है, हिंदी के वर्ड इंग्लिश में आए। तो आप इंग्लिश जब भी पढ़िएगा ना, उसमें हिंदी का वर्ड मिलेगा। जैसे आपको बताते हैं, खटिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शगुफा क्या कहते हैं, खाट को इंग्लिश में, कोई भी बताइए, बताओ। खटिया, चारपाई, कॉट बोलते ना, कॉट मीन्स खाट, चारपाई। अब ये कॉट आने का सेंस क्या बनता है कि अगर किसी अंग्रेज को बोला जाए, पूछा ये क्या है, चार पैरों पे खड़ा, कहा ये खाट है साहब, तो वो अंग्रेज आदमी खाट बोल नहीं सकता है, ठीक है, और वो खाट बोलते बोलते कहानी आ गया कॉट पे, ठीक है, स्पेलिंग वैसे छाप दिया, ये इंग्लिश में आ गया। और देखिए आपको ऐसे ही मिल जाएगा वर्ड। जंगल बुक सुना है, जंगल बुक का जंगल जो है हिंदी है कि इंग्लिश है, हिंदी है सर, हिंदी से लिया गया, ठीक है। और सुनिए, महाराजा आपने सुना होगा, ये भी वर्ड इंग्लिश में यूज होता है, हिंदी का है, ठीक है। एक वर्ड और बहुत बढ़िया वर्ड आपको बताते हैं, जगन्नाथ, जगह नाम सुना है, प्रशांत बताए थे आपको,
जगन्नाथ जगह है ना, जगन्नाथपुरी, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलता है, राइट। उस जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने में भी होता था, और ये बहुत ज्यादा विशाल था। इट वॉज सच मैसिव रैली कि वो देख करके सरप्राइज थे कि दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इतनी भयानक भीड़ जिसको आदमी चाहे तो रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब अंग्रेज आदमी जगन्नाथ बोल नहीं सकता, जगन्नाथ अंग्रेज कैसे बोलेगा? जगन्नाथ नहीं बोल सकता था, इसीलिए जगन्नाथ नहीं बोल कर, एक मिनट रुक जाइए, बस जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है। तो जगन्नाथ को उन्होंने क्या पढ़ा? जगरनॉट। क्या पढ़ा? हाँ, ये जगरनॉट, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड, ये वर्ड इंग्लिश में है। इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा विशाल है, उसको रोक नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जगरनॉट। समझे एवरीवन? हाँ। जगह, आप लोगों में से किसी ने डेडपुल 2 देखा है? डेडपुल 2 मूवी देखा है कोई? नहीं। डेडपुल 2 देखिएगा, उसमें विलेन का नाम जगरनॉट है, हॉलीवुड है, उसमें विलेन का नाम जगरनॉट रखा है। ये इंडिया का जगन्नाथपुरी है, ठीक है। हाँ। ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड आपको हम दिखाएंगे बाद में, जो हिंदी से लिया गया। तो इंग्लिश बहुत गरीब भाषा रही है, उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज से शब्दों को लिया है, जोड़ जोड़ के आज इंग्लिश की इतनी बड़ी डिक्शनरी बन पाई है, ठीक है। सुनामी लीजिए, जापान से आ जाता है। चेकमेट लीजिए, अरब से आ जाता है, ठीक है। ये और भी कई सारे वर्ड ऐसे ही जुड़ते चले गए। क्लियर? समझे? और उसके बाद शुरू होता है हमारा पूरा डिक्शनरी की कहानी। एक बहुत बड़ी डिक्शनरी हमारे हाथों में थमा दी गई, ठीक है। लेकिन जो इतने सारे वर्ड हमें दिए गए हैं, क्या आपको पता है उन सारे वर्ड को अगर हम अलग अलग कैटेगरी में बांटना शुरू करें, ठीक है, राइट। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ऐसे करके उस आधार पर अगर बांटना शुरू करें तो कितने कैटेगरी में बटेगा सारे के सारे वर्ड, पता है? एनीवन? हेलो? हाँ, देखिए, अगर हाँ डिक्शनरी के सारे वर्ड को आप बांटेंगे उस तरह से कैटेगरी वाइज, तो टोटल मिला के वो बनेंगे 8 कैटेगरी में, ठीक है, राइट। अब ये 8 कैटेगरी क्या हुआ? तो ये जो 8 कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं ना, जितने में वर्ड को बांटा गया, यही 8 कैटेगरी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। आप डिक्शनरी का कोई भी वर्ड उठाएंगे तो या तो वो नाउन रहेगा, या तो प्रोनाउन रहेगा, या तो वर्ब रहेगा, या एडजेक्टिव रहेगा, उसी 8 में से कुछ एक रहेगा। दैट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट 8 कैटेगरीज, वो 8 कैटेगरी से बाहर नहीं जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो हमारे पास जो अगली चीज अभी पढ़ने के लिए है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, राइट। तो असल में ये उन वर्ड्स का ही कैटेगरी है, ठीक है। चलिए, all the words in the English language have been categorized in total 8 categories, and those 8 categories are called parts of speech. उन्हीं 8 कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर है? हम्म। कौन कौन से है 8 कैटेगरी? अनिल, कौन कौन सा कैटेगरी है? पढ़िए 8 का नाम। अनिल, अनिल है? हेलो, अनिल है? आर यू देयर? अनिल नहीं है। अनिमेश है? पढ़िए। ये भी नहीं है। प्रशांत, रीड इट। कौन कौन सा है? पढ़िए 8 कैटेगरी। फर्स्ट, टाइम नहीं, हाँ टाइम नहीं वेस्ट की, जल्दी। हाँ, नाउन। हाँ, करेक्ट है। ठीक है, हमारे पास नाउन है पहले। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हाँ पंकज, क्लियर?
यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? चलिए, अनिल है ज्वाइन अगेन। चलिए, अभी देखिए क्या है, अभी ठीक है, उस समय नहीं आ रहा था, ठीक है, दैट टाइम इट वाज नॉट देयर, ठीक है। नहीं अभी से क्या हेडफोन वगैरह लगाए हुए थे क्या? हाँ नहीं, देखिए अगर वायर वाला हेडफोन है तो उसमें प्रॉब्लम होता है, यहाँ वाइब्रेशन का साउंड बहुत सारा आएगा, ठीक है, या तो आवाज ही नहीं आएगा। नहीं, इससे बढ़िया है, मैं आपको सलाह दूंगा, जितने क्लास कर रहे हैं आराम से लाउड स्पीकर में मोबाइल लगा के सामने रख दो, ठीक है। नहीं तो घर में और कोई स्पीकर है उसको भी जोड़ दो, ठीक है, आपको नींद नहीं आएगा, इसका यही फायदा है। चलिए, तो हम इन 8 के 8 का अभी शॉर्ट में डिटेल देखेंगे, ठीक है, डिटेल इन शॉर्ट, राइट। देन लेटर वी हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग इन डिटेल, बाद में इन सारे चीज़ों का पूरा फुल डिटेल पढ़ना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी देखते हैं ना, कहानी नाउन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, आप में से कितने लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा है? कौन बताएगा? चलिए, पंकज ने पढ़ा है। नाउन क्या होता है बताइए पंकज। ऑल द नेमिंग, हाँ चलिए, दैट्स फाइन। कितने तरह के होते हैं? कितने? 5। 2। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए अनिल, यू हैव आइडिया समथिंग अबाउट नाउन? नाउन कितने तरह के? नो आइडिया। प्रशांत, अनम्यूट। नाउन कितने तरह के? हाँ, 4 तरह के। कौन कौन से गिनिए? प्रॉपर नाउन और याद नहीं आ रहा, चलो बढ़िया है। चलिए अगले आदमी से, शगुफा, आर यू देयर? है। चलिए नाउन के टाइप्स बताइए। नहीं पता। और कौन बताएगा? रिया, नाउन के टाइप्स बताइए, बताइए। हाँ, ओके दैट्स फाइन। चलिए, वेरी गुड। आई होप रेस्ट ऑफ द पीपल जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम आपको बाद में पूरा नाउन बताएंगे, उस समय भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। अभी है शॉर्ट में जानकारी जमा करने की बारी। देखिए, नाउन क्या होता है पहले वो समझ ले हम। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, ठीक है। और संज्ञा का जनरल जो मीनिंग होता है वो होता है नाम, राइट। आप देखिएगा क्या, यू विल फाइंड, जब कोई पोएट हिंदी में कविता लिखता है या जब कोई पोएट किसी से बात करेगा तो कभी कभी वो वर्ड ऐसे यूज करेगा, जैसे कहीं पे बोलना है कि मैं आपके इस व्यवहार को क्या नाम दूं। मान लो ये बोलना है, ठीक है, कि मैं आपके इस व्यवहार को क्या नाम दूं, तो ही वुड बी स्पीकिंग, मैं आपके इस व्यवहार को क्या संज्ञा दे सकता हूँ। क्या नाम दे सकता हूँ नहीं बोलेगा, क्या संज्ञा दे सकता हूँ, ठीक है। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है, ठीक है। अब नाउन का मतलब भी वही नाम ही होगा, ठीक है, नेम। अब रह गई बात कि सर किस चीज का नाम, ठीक है, नेम ऑफ व्हाट, ठीक है। तो नेम ऑफ एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, हर उस चीज का नाम जो हम अपने आसपास देखते हैं। कोई ऐसा चीज आप बताइए इसका नाम आपको नहीं पता हो, कोई ऐसा चीज? नहीं नहीं, ये भी नाउन में वो भी नाम है, वो भी नाम आपने दे दिया, ठीक है। हमारे आसपास की वो सारी चीजें जो दिखाई देती है, इसको टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नाम है, रोशन है ना। हाँ, बिना नाम का कोई चीज कुछ नहीं है सर। जिसका नाम नहीं पता रहेगा ना आपको, देखिए हम आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताते हैं।
आपको नाम नहीं पता। आप किसी दुकान में गए, ठीक है, मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, कुछ सामान खरीदना था, दुकान के पास खड़े हो गए और उसके बाद नाम नहीं पता जिसको खरीदना है, ठीक है, दुकान वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक होता है, मैं भूल गया क्या होता है, एक किचन में यूज होने वाला एक टूल होता है, मैं उसका इंग्लिश नाम भूल गया, ठीक है, जिससे हम लोग झाड़ू लगा करके और धूल उठा लेते हैं, ऐसा हैंडल लगा होता है, देखा ना। हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग डस्ट पैन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डस्ट पैन, इंग्लिश में डस्ट पैन बोलते हैं। अब इसका हिंदी नाम किसी को आता नहीं है, ठीक है, आता है किसी को यहाँ पे? डस्टबिन को क्या बोलेंगे सर? इसका हिंदी नाम किसी को आता नहीं, बताइए इसका हिंदी नाम किसी को पता है? सूप तो फिर चावल वाला क्या होता है? अब दुकान में जाने के बाद देखिए, दुकान में नज़ारा क्या होता है, अब दुकान के पास खड़े हैं, उसको समझा रहे हैं, आपके पास वो वाला है वो जो झाड़ू लगाने के बाद धूल उठा लेते हैं, दुकान वाला समझ गया तो ठीक है, कहेगा धूल उठा लेते हैं झाड़ू लगाने के बाद, और उसको बता सूप जैसा होता तो सूप निकाल के थमा देगा, कहेगा नहीं नहीं सूप में हैंडल लगा होता है, कहेगा ऐसा तो सूप नहीं बेचते हम, ठीक है। तो आप उसको कैसे भी करके समझाते हैं, कुछ वर्ड वगैरह या डेफिनेशन देकर समझाते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, करेक्ट। तो आपने जो सारी बातें बोली वो भी मिल करके एक नाउन का ही काम करेगा, समझे, वो उसका नाम बनता है, यही मामला है। नाउन समझ में आया? अभी दुनिया में हर चीज का एक नाम है और वो नाउन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउन हैज बीन कैटेगराइज्ड ऑन डिफरेंट बेसिस, अलग अलग बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया। जनरली जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो हमने पढ़ा है कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, 5 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, या तो आप इसको प्रॉपर नाउन याद रखें या तो प्रॉपर नेम याद रखें, ठीक है, राइट। प्रॉपर नाउन कैसे? प्रॉपर का मतलब होता है खास, सिंगल हो, एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछा आप कहाँ रहते, तो कहा हम गया में रहते हैं, कहा गया में कौन सा गया, ठीक है, कहेगा नहीं हम प्रॉपर गया में रहते हैं, मतलब गया शहर में, टेकारी में या डोभी में ऐसा नहीं रहते, हम कहाँ प्रॉपर गया में रहते हैं, खास गया में, ठीक है, सिर्फ एक ही। अब वो आदमी जान जाएगा कि गया में कहाँ की बात कर रहा है, ये प्रॉपर नाउन, समझे। इसको दूसरे शब्दों में एक और चीज है, समझिए, वो नाम जो सिर्फ एक ही वस्तु, व्यक्ति या जगह को दिया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्लियर एवरीवन? कौन सा नाम जो सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु या जगह को दिया जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास स्क्रीन पे सामने जो दिखाई दे रहे हैं, चलो पंकज का नाम यहाँ दिया है, ठीक है, क्या हम सबको पंकज कह सकते हैं? यहाँ आईडी लगा है, इसको भी पंकज पुकार दे, यहाँ भी पंकज पुकार दे, यहाँ भी पंकज पुकार दे, चलेगा? कैसे कैसे चलेगा? आदमी बड़ा कहेगा हमारा नाम पंकज थोड़ी है। नहीं नहीं, ये नाम आपको जो मिला है इस नाम से किसी और को पुकार सकते हैं, अगर उसका वो नाम नहीं है तब नहीं पुकार सकते, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो आपके लिए प्रॉपर आपको दिया गया है, बांटा नहीं गया है, ठीक है। तो जो नाम एक ही व्यक्ति, वस्तु को बांटा जाए वही प्रॉपर नाउन, ठीक है। हाँ, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। आगे देखिए, प्रॉपर के बाद हमारे पास दूसरा आता है कॉमन नाउन।
ठीक है, कॉमन समझते हैं, बहुत कॉमन मीनिंग है इसका, राइट। कॉमन का मतलब जनरली आम होता है, खाने वाला नहीं, जनरल वाला आम। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका क्या, ये कॉमन नाउन क्या, आप मोहल्ले में कभी कभी बोलते ना कि देखो ये नाम तो हमारे मोहल्ले में बहुत कॉमन है, हर दूसरा घर में कोई ना कोई इस नाम का है। ठीक है, जैसे हाँ राहुल हो गया, कॉमन नाउन है ना। अब जाइए हर मोहल्ले में 4 राहुल मिलेगा। ठीक है, राज हो गया, है ना, या राजकुमार हो गया, हर घर में बच्चा, पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा राज है। ठीक है, जो सब कुछ राज रखता है, बताता कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया, ऐसे कई सारे मिल गए तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। ठीक है, राइट, जो नाम सबको दिया जा सकता है, बहुतों को दिया जा सकता है। अब जैसे इसमें कुछ और एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर एक आदमी को हम लोगों ने डॉक्टर कहा कि देखिए मिलिए इनसे, ये डॉक्टर है, तो क्या दूसरा आदमी कोई जो वही काम करता है उसको डॉक्टर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर कोई इंजीनियर है तो कोई दूसरा आदमी जो उसी फील्ड में काम करता है उसको इंजीनियर कह सकते हैं। हर एक आदमी जो उस फील्ड में हो उसको वो नाम दे सकते हैं, करेक्ट। तो ये कईयों को हमने बांट दिया, इसलिए ये हो गया कॉमन, ये कॉमन नाउन। ध्यान रखिएगा सिंपल वे में कि एक नाम जो एक को दिया जाए प्रॉपर, एक नाम जो बहुतों को दिया जाए वो कॉमन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बता के आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर नाउन कॉमन हो सकता है, प्रॉपर नाउन कैन बिकम कॉमन वेरी इजीली, बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे यहाँ पंकज है, अभी क्लास में 4 पंकज होते हैं, तब हो गया कॉमन। अब चारों को हमको प्रॉपर करने के लिए फिर करना पड़ता क्या, पंकज 1, पंकज 2, पंकज 3, पंकज 4। अब ये फिर से प्रॉपर हो गया, क्योंकि हम पंकज 1 बोलेंगे तो एक ही पंकज सुनेंगे, पंकज 2 बोलेंगे तो नंबर 2 के पंकज सुनेंगे, समझे। ये हो गया प्रॉपर से कॉमन होना और कॉमन से प्रॉपर वापस बनाना। क्लियर? अनिल क्लियर? अनिल है? चलिए, है अनिमेश है, आज नहीं आया वो। प्रशांत समझ गए? आज थोड़ी कहानी क्या है कि बहुत जगह आज रिसेप्शन होगा, कल बाराती था, आज जबरदस्त रिसेप्शन है सब जगह, सब आदमी सुबह से भूखा होगा। ठीक है, तो क्लास में बहुत सारे नहीं आए हैं क्योंकि अ, हाँ, क्लास में आने के बाद हो सकता है हमारी बात सुन के पेट भर जाए तो फिर क्लास करेगा कौन, समझे ना, मतलब वहाँ खाएगा कौन, रिसेप्शन वाला। तो इसलिए आदमी सब जो है घर में बैठा होगा, समय घड़ी देख रहा होगा, या बार बार मैसेंजर भेज के पता करवा रहा होगा कि शुरू हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, अभी जैसे अनिमेश हो गया, अजय भी नहीं आए हैं, और भी कई सारे लोग नहीं आए हैं, तो दे मस्ट बी बिजी इन दैट ओनली। चलिए, तो कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कलेक्टिव। कलेक्ट का मतलब क्या, कलेक्ट मीन्स जमा करना, क्या होता है? ठीक है, तो कलेक्ट मीन्स जमा करना। अब कोई भी चीज बहुत सारा जमा कर लीजिए, तो जमा करने के बाद उसका नाम रखते हैं कुछ, जो नाम रखते हैं ना जमा करने के बाद, वही कलेक्टिव नाउन होता है, समझे, राइट। जैसे बहुत सारे भैंस अगर एक जगह जमा हो तो लोग नहीं कहते कि क्या तुम गौशाला खोल दिया, बोलते कि नहीं। तो जहाँ बहुत सारे भैंस जमा हुए गौशाला हो गया। ठीक है, बहुत सारे, मान लीजिए घर में अगर 12-15 बच्चे हैं, ठीक है, कोई बाहर से आदमी अगर तो कहेगा ये घर है स्कूल है, बोलते ना है, राइट। स्कूल क्यों बोल दिया, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, बहुत सारे बच्चे, तब वो जगह स्कूल कहलाता है। ठीक है,
आ, आ, क्या था वो, किसी ने मूवी देखा वो राजपाल यादव की मूवी चुप चुप के? हाँ, कपड़ा धोते समय पूछता है वो आदमी कि इस घर में कितने परिवार रहते हैं, जवाब देता है 15-16। तो क्या बोलता है, इसको इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला खैर नहीं घोषित कर देते हैं। ठीक है, जिले का मतलब क्या, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तब वो जिला कहलाएगा। ठीक है, तो यही इकट्ठा होने के बाद जो नाम दिया जाता है वही होता है कलेक्टिव नाउन। समझ गए बात को? बहुत सारे लकड़ी बांधा तो लकड़ी का गट्ठर हो गया, बहुत सारे लोग जमा हुए, लोगों की भीड़ हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं बैठ गए तो वो क्लास हो गया, जानवर बैठ गए, जानवरों का झुंड हो गया, बहुत सारे चोरी करने वाले लोग इकट्ठे हुए तो गैंग बन गया, गिरोह बन गया। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन। क्लियर? आपको कलेक्टिव नाउन का एक लिस्ट दिया जाएगा बाद में, याद करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक कलेक्टिव नाउन बताते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। शायद बताया था, नहीं आपको नहीं बताया होगा। कलेक्टिव नाउन, हाँ, देखिए आपको बताए थे। हम्म। प्रशांत है, डू यू हैव प्रशांत हियर? ओ है, लेकिन सो गया लगता है। चलिए हम एक वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, प्रशांत अभी मीनिंग नहीं बताएंगे, उनको आता होगा शायद। ठीक है, बाकियों में से कोई बताएंगे? ये वर्ड आप लोग सब जानते हैं, इसका सही मीनिंग बताइए कलेक्टिव नाउन के तौर पे। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कलेक्टिव नाउन के तौर पे मीनिंग क्या होगा? क्या जमा होगा तो उसको पार्लियामेंट कहेंगे? नेता? नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। और कोई? चलिए हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये मीनिंग किसी नेता को नहीं बताइएगा क्योंकि बहुत मारेगा फिर आपको। ठीक है, पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट झुंड होता है। किसका झुंड? बता देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हो नहीं, पार्लियामेंट झुंड होता है, ग्रुप होता है। किस चीज का? उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए? हाउल में उल्लू होता है और उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। हमने इसलिए पहले बोला किसी नेताजी को नहीं बताइएगा, भड़क जाएगा। बोले हमको पार्लियामेंट में, हाँ बोले कि हम पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, तो आप कहीं कच्चा समझ गए आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, पार्लियामेंट में उल्लुओं का झुंड होता है। ये पार्लियामेंट अलग, संसद भवन अलग होता है। ठीक है, लेकिन जो नेताओं की दशा दिखती है उसके कारण हमको लगता है कि असल में नेताजी जहाँ बैठते हैं असल में वो पार्लियामेंट कुछ ऐसा ही होता होगा, उल्लुओं के झुंड जैसा है। ठीक है, हाँ, जहाँ शेर जमा होते हैं उसको हम लोग प्राइड बोलते हैं, शेर के झुंड को प्राइड बोलते हैं। मछलियों के झुंड को हम लोग स्कूल बोलते हैं। समझ गए? हाँ, मछली जो है स्कूल जाते हैं, इसलिए स्कूल में आप उन्हें पढ़ते भी हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन सा हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब हम बात कर लेते हैं अगले की। अगला हमारे पास जो है मटेरियल नाउन पहले, उसके बाद आखिरी में एब्स्ट्रैक्ट। कितने लोगों को यहाँ पे मटेरियल का डेफिनेशन पता है, साइंस में जो पढ़ा है?